नहाए खाए बरत ठानली हो दीनानाथ बरतिन के छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में। बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ पर्व अब शुरू ही होने वाला है। कुछ दिन शेष रह गए हैं। स्वर कोकिला, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं है। उनकी कमी खलेगी, उसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन शारदा सिन्हा के जो गीत लिखते थे राइटर हृदय नारायण झा हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है और आपका भी बहुत धन्यवाद। और हृदय नारायण जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि शारदा सिन्हा के एक दो गीत आप गुनगुना दीजिए, एक एक लाइन। इस वर्ष का ले लीजिए, अब तो हमारे बीच में है नहीं वो जी। लेकिन कहिए कि मेरा सौभाग्य है 2023 में जो उनको गीत मैंने दिया था उसका एक गीत वो और गा के गई थी जो इस बार रिलीज हुई है। हाँ, स्नेहा खानवलकर बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हैं, उन्होंने इसका संगीत दिया है। जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में संगीत दी थी, तो इस बार वो रिलीज हो गया है। 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, दीपावली के दिन। वो गीत इस बार सुनने में मिलेगा, सबको सुन रहा है कि छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में बरतिन के पुकार हो रहल। छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में बरतिन के पुकार हो रहल। बरतिन सुर में सुर मिलावे, छठ मैया के महिमा गाए। बरतिन सुर में सुर मिलावे, छठ मैया के महिमा गावे। घाटे घाटे गूंजे हो, घाटे घाटे गूंजे छठ गीतन के सार में बरतिन के पुकार हो रहल। ये हुआ रिलीज। शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके रास्ते पे 2-3 सिंगर अभी चल रही हैं। हाँ, तो उसमें पहला नंबर किसको देना चाहिएगा? पहला दूसरा का बात नहीं है, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर अभी कौन कर रही है? देखिए इसमें अब देखिए किसके भाग्य में क्या होता है। मेरे संपर्क में जो आई है उसमें तो हमको लगता है कि तीनों उस लाइन पर हैं। कल्पना पटवारी भी, प्रियंका सिंह भी, अच्छा, और रेशमी शर्मा भी। तीनों अच्छा गा रही हैं। तीनों अच्छा गा रही हैं। तीनों की भावना है कि हम गाएं तो अपने संस्कृति के लिए गाएं, परंपरा के लिए गाएं, संस्कार के लिए गाएं। यही बोल करके उन्होंने हमसे गीत भी लिखवाया है और गाया भी है। हाँ, तो कल्पना पटवारी भी गाई है। कौन सा आपने उनके लिए, कल्पना पटवारी जी के लिए कौन सा गीत लिखा? कल्पना पटवारी के लिए वो गीत समझे संजोग से गा ली है। वो गीत लिखा था मैंने सागर सरगम म्यूजिक के लिए। अच्छा, लेकिन उनके आग्रह पर में कल्पना जी ने गीत को गाया है। एक लाइन। नहाए खाए बरत ठानली हो दीनानाथ बरतिन पहोई न सहाय। निपट नदान बानी बरतिन हो दीनानाथ बेड़ा पार। ये अच्छा, ये छठ व्रत जो होता है, ऐसा लोग सोचता है कि बच्चों के लिए किया जाता है, जिनको संतान नहीं होता उनके लिए, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पे इसका क्या असर पड़ता है और ये कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, इसमें जो उदीयमान सूर्य जो होते हैं, अस्ताचलगामी सूर्य होते हैं, अवरक्त किरण उनकी रहती है, लाल रहते हैं सूर्य। तो ये मान्यता है कि सूर्य की आराधना तो हमारे यहाँ खास करके काया के लिए किया गया। कि कोई जीर्ण रोग से ग्रसित है, उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ तो सूर्योपासना करने से रोग ठीक हो जाता है। और संतान के लिए ये है कि संतान देखेगा, बच्चा में बहुत सारा ग्रह बच्चा को दबाता है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। तो एक तो है कि उस सभी प्रकार के ग्रह गोचर से बच्चा को शांति मिले, ग्रह उसको परेशान नहीं करे। और दूसरा ये होता है कि बच्चों की आयु वृद्धि के लिए किया जाता है पर्व, इसलिए कि पौराणिक परंपरा में मृत बच्चा को छठ मैया ने जीवित कर दिया। राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को जीवित किया। तो उसी समय से, पौराणिक काल से छठ षष्ठी महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। वही षष्ठी महोत्सव कालांतर में छठ व्रत
उत्सव के रूप में प्रचलित हो गया लोक में। जी जी। जी एक और चीज है कि हमारे सिर्फ बिहार में देखा जाता है कि उदीयमान मतलब जो उगते हुए जो सूरज है, हाँ। उनकी पूजा तो लोग जिस धूमधाम से करते हैं, हाँ। जब संझिया अर्घ के दिन जो हाँ। डूबता हुआ जो सूरज है, हाँ। उसका भी पूजा उसी तरीके से किया हाँ, जाता है, हाँ, उसी हाँ। भावना के साथ। हाँ। तो ये क्या संदेश देता है? इससे ये है कि देखिए आप जैसे कि जन्म के बाद छठी मनाया जाता है, जी तो छठी कब मनाते हैं? शाम रात में मनाई जाती है। जी। तो सायंकाल में जो है वो भगवान की उनकी छठी मैया को अर्घ अर्पण किया जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन वो छठी मैया को अर्घ अर्पण किया जाता है। अरे वो है। तो सायंकाल जैसे आपको कहे कि दोनों का एक ही मतलब है, इसमें ये नहीं है कि हम अस्ताचलगामी का जैसे आपको कहे कि उस समय में सब कुछ क्लांत हो जाता है, विश्राम की स्थिति में आता है, दिन ढलने के साथ साथ पुरुषार्थ भी थोड़ा डाउन होता है, जी। थकावट होता है आदमी को। तो उस समय में यदि हम अर्घ देते हैं तो हमारी कामना होती है कि हमारे जीवन में ऊर्जा की कमी नहीं हो, आप हमारी ऊर्जा को बरकरार रखें। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज लास्ट जाते जाते आपसे प्रश्न रहेगा। छठ जो पर्व है जी, हाँ, ये ऐसा पर्व है जिसमें पंडित या पुरोहित की जरूरत नहीं होती है, और इसमें मैंने देखा है कि सब्जी तक डाला जाता है। हाँ। डाला जाता है, हाँ, मूली गाजर या जो भी है इस सीजन में। हाँ। इसके पीछे की क्या वजह है? भगवान सूर्य की षष्ठी प्रकृति कही गई है छठी माता। ओके। तो प्रकृति जो है जी। वही तो भोजन देता है, पोषण देता है, मनुष्य को भी, पशु को भी, जीव जंतु को भी। और इस महीने में जितने भी फल सब्जियां उगती हैं उन सब का अर्घ पड़ता है। आप देखते होंगे जी, सब हल्दी भी पौधा सहित, आदि भी पौधा सहित, मूली भी, सुथनी भी। जी। उस प्रसंग का पारंपरिक गीत भी है। जी। पारंपरिक गीत है ना? हाँ, उसके बाद एक गीत है ना, वो मगही में है, वो पारंपरिक गीत, ये पर्वत ऊपर बुनलू गेहुआ हो, बुनलू सुथनिया हो, छठिए माई के मिरी चरिए चूरी जाए। ये भोजपुरी में प्रचलित है। हाँ, तो ये पारंपरिक परंपरा से आया। अब जो है वो शारदा सिन्हा के बाद से ये कुछ फ्लेवर बदला कि पारंपरिक गीत जो है वो थोड़ा सा जो है सो तो है ही है, लेकिन अब कुछ और नया चीज इसमें आए। अब तो लोग भोजपुरी गाने को मतलब अतरंगी गाने के टोन पे, मतलब उसके धुन पे छठ व्रत के गीत गाने लगे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं, एकदम नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए कि देखिए इसमें सबसे ज्यादा महत्व है पवित्रता का। जी। हाँ? तो पवित्रता के लिए कहा गया कि बाहर से शुद्धि, भीतर से शुद्धि होनी चाहिए। तो बाहर की शुद्धि में 3 शुद्धि जो बताए हमारे पूर्वजों ने वैदिक काल में, अब छठ में दिखाई देगा। शरीर शुद्धि, स्नान के गंगा में। अब जिसमें हम खाना बनाएंगे उसकी शुद्धि, तो मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी सबसे पवित्र माना गया है, तो मिट्टी के चूल्हा पर बनता है। उसके बाद संयम नियम उसमें बहुत ज्यादा है। व्यवहार ऐसा है कि कहा गया है कि स्वार्थ को त्यागने से व्यवहार शुद्ध होता है। तो यही एक पर्व इसमें है जिसमें छठ व्रती के घाट पर में कोई चला गया, उससे न जाति पूछा जाता है, न धर्म पूछा जाता है, न ऊंच नीच देखा जाता है। उसको अपने बहू बेटी के घर के समान ही मान करके, जैसे अपने बेटी को तिलक लगाती है छठ व्रती, वैसे ही छठ व्रती दूसरे को भी तिलक लगाती है। तो ये एक चीज है जिसमें संयम नियम ये सब चीज है। अब यदि इसको धर्म का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, इस पवित्रता का ज्ञान नहीं है, इस नियम निष्ठा का ज्ञान नहीं है, तो जो मर्जी आ रहा है लिख रहा है, जो मर्जी आ रहा है। कब तक आप गाते रहेंगे? मैं छठ मैया जब तक हमको एक्टिव रखेंगी तब तक, जब तक आप स्वस्थ रहेंगे तब तक। जब तक स्वस्थ रहेंगे। ये भी एक चीज कह सकते हैं आपकी, अभी तक 65वां वर्ष मेरा चल रहा है। 65 साल के हो गए। 65वां वर्ष मेरा चल रहा है। लेकिन छठ मैया की ही कृपा है कि अभी तक मैं मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, मैं एक्टिव हूँ। शारदा सिन्हा जी के साथ कितना वक्त गुजारे? 2002 से 2024 तक तो रही। 2002 से 2024 तक इसमें छठ के अलावा भी गीत वो गाई, शिव जी का गीत गाई, कंवरिया वाला गीत गाई, विवाह का गीत गाई हिंदी में। हाँ, ये सब भी गीत। कमी खलती है शारदा जी की? जिस रूप में वो थी, जिस रूप में गीत लिखाती थी, उसकी कमी अभी तो खल रही है। हाँ, आने वाले टाइम में धीरे धीरे समय घाव भर देता है। हाँ, धीरे धीरे। अब जैसे कहें नए नए प्रतिभा सब आ रही है। हम भी एक विशिष्ट रूप से इस लाइन में हैं कि हम यही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ये मेरी बात है। ऑफर आता है
कि इस प्रसंग का लिख दीजिए, थोड़ा डीजे वाला लिख दीजिए। इस बार भी छठ गीत में डीजे में लिखने का कोई क्या, लेकिन आप मना कर हम कहेंगे नहीं नहीं, सब लिखते ही नहीं है तो हम कैसे लिखें। ठीक है, धन्यवाद आपका हृदय नारायण झा। हृदय नारायण झा हमारे साथ उपस्थित थे, बेबाकी से अपनी बातों को रखा। छठ महापर्व पे जो इन्होंने कहा, इससे आप कितना सहमत है, क्या आपके विचार है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जाके साझा कर सकते हैं। बने रहे।